एक व्यक्ति से ही राज्य तक का निर्माण होता है, यह आज की टॉपिक है। तो इस संदर्भ में हम बताएंगे कि एक व्यक्ति से राज्य तक का निर्माण कैसे होता है। हमने एक ठो डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। यहाँ लिखा है एक व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से वार्ड का निर्माण होता है, वार्ड से पंचायत का निर्माण होता है, पंचायत से प्रखंड का निर्माण होता है और प्रखंड से अनुमंडल का निर्माण होता है, अनुमंडल से जिला का निर्माण होता है और जिला से प्रमंडल का निर्माण होता है और प्रमंडल से राज्य तक का निर्माण होता है। तो इस डायग्राम में हम ये सारी चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी के जो बच्चे जो हैं इन सारी चीज़ों को अभी जानने में उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो उन दिक्कतों को समाधान के लिए हमने इस डायग्राम के माध्यम से उन्हें समझाने का भरपूर प्रयास किया है। तो हमने वहाँ लिखा है व्यक्ति का इंग्लिश होता है पर्सन। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का निर्माण होता है, उसके बाद परिवार का इंग्लिश फैमिली, वार्ड का निर्माण, वार्ड जो है वार्ड का इंग्लिश वार्ड होता है, पंचायत का इंग्लिश पंचायत होता है, प्रखंड का इंग्लिश ब्लॉक, अनुमंडल का इंग्लिश सब डिवीजन और जिला का इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट, प्रमंडल का इंग्लिश जो है कमिश्नरी होता है और राज्य का अंग्रेजी जो है वह स्टेट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। सबसे पहले एक बार फिर हम रिपीट करते हैं कि सबसे पहली जो आधारशिला जो है निर्माण की वह व्यक्ति है। व्यक्ति से परिवार होता है, परिवार से वार्ड बनता है, वार्ड से पंचायत बनता है, पंचायत से प्रखंड बनता है और प्रखंड से अनुमंडल बनता है और अनुमंडल से जिला बनता है, जिला से प्रमंडल बनता है और प्रमंडल से राज्य बनता है। मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने आज फिर से एक बार हाजिर हूँ अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक लेकर, जिसका नाम है एक व्यक्ति से लेकर राज्य तक की संरचना का निर्माण। तो सबसे पहले हम व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि आखिर व्यक्ति है क्या। तो हमने लिखा है व्यक्ति और व्यक्ति के आगे लिखा है पर्सन। व्यक्ति का इंग्लिश पर्सन होता है। तो समाज का अकेला व्यक्ति, समाज का अकेला सदस्य, समाज का अकेला सदस्य या मनुष्य जो है वह व्यक्ति के नाम से जाना जाता है या पर्सन के नाम से जाना जाता है। जैसे हम हुए, आप हुए या हमारे इंडिविजुअल जो श्रोता है, जो वीडियो देखने वाले हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वह युवा हो, वह जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वह अकेले हो तो वह व्यक्ति कहा जाता है। अकेले हो तो वह व्यक्ति है और उस समय वह व्यक्ति जो है वह समाज का अकेला सदस्य होता है। तो यह पहला जो है व्यक्ति हो गया और दूसरे में हम लिखे हैं परिवार, जिसका इंग्लिश होता है फैमिली। तो समाज में जब व्यक्ति मिलते हैं, 2, 4, 10 व्यक्ति मिलते हैं तो परिवार का निर्माण होता है और उसमें एक शर्त है कि उस तरह का मिलन जिसमें रक्त संबंध का मिलन होता है। रक्त संबंधों का मिलन होता है। जो सदस्य हैं उन सदस्यों में माता या पिता का रक्त जो है उसका ग्रुप पाया जाता है, तो उस समय उसे परिवार के रूप में हम मानते हैं और साथ ही साथ उन लोगों में एक भावनात्मक लगाव हो, भावनात्मक संबंध हो, तो यह जो है एक परिवार का रूप माना जाता है। तो हमने लिखा है कि समाज यानी सोसाइटी के व्यक्तियों के मिलने से जिसमें आपस में रक्त संबंध जुड़ा हुआ हो या उनमें भावनात्मक लगाव हो, पुत्र का पिता से लगाव हो, पुत्री का माता से लगाव हो, तो इस तरह जो सदस्य जो है उनमें एक भावनात्मक लगाव हो, तो वैसे बने हुए व्यक्तियों के समूह को हम लोग परिवार के नाम से जानते हैं। और इस परिवार के सदस्यों में उदाहरण स्वरूप लिखा गया है कि माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फुआ इत्यादि और सदस्य भी हो सकते हैं। तो ये जो है ये परिवार के ये सदस्य हैं, ये परिवार के सदस्य हैं और इन सारे सदस्यों के मिलने से परिवार का निर्माण होता है। तो परिवार जो है 2 तरह के होते हैं। एक परिवार जो है एकल परिवार होता है और दूसरा परिवार संयुक्त परिवार होता है। तो संयुक्त परिवार कहने का मतलब यह है कि जिसमें माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फुआ और भी सदस्य हों। तो यह इस तरह के सदस्यों के मिलन का जो समूह होता है
वह संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। वह संयुक्त परिवार होता है और जिस परिवार में माता पिता और बच्चे कम सदस्यों का मिलन होता है वह परिवार जो है एकल परिवार होता है। वह परिवार क्या होता है? एकल परिवार होता है। अगला जो है लिखा गया है वार्ड। वार्ड जो है, वार्ड एक शब्द है जो पुराने समय से यह आ रहा है। पुराने समय में इसका नाम कबीला के रूप में जाना जाता था, टोला के रूप में, बस्ती के रूप में, मोहल्ला के रूप में, कस्बा के रूप में इन शब्दों को जाना जाता था। और इसका एक नया नाम जो है जिसको हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। किसी गांव के छोटे छोटे समूह बना देना जिसको हम लोग वार्ड कहते हैं, या प्राकृतिक रूप से भी अगर कोई पहाड़ से गिरा हो, नदी से गिरा हो, या किसी ऐसे जगह से गिरा हो जहां कम हो, या वहां के शासन प्रशासन को चलाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में गांव को बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। और यह वार्ड जो है कैसे बनता है? तो कुछ परिवारों के मिलने से वार्ड का निर्माण होता है जिसकी जनसंख्या 250 से लेकर 1000 तक हो। उसमें शायद जितने परिवार हो, चाहे वह परिवार जो है वह 150 हो, 200 हो, 250 हो, 300 हो, अगर वैसे परिवार मिलते हैं और उसकी जनसंख्या कम से कम 250 हो और ज़्यादा से ज़्यादा वह संख्या जो है 1000 हो, तो उस तरह के परिवार के मिलने के समूह को या उस एरिया को वह जनसंख्या मिलती है। और वह जनसंख्या का एरिया जितना दूर में होता है तो उस एरिया को, एरिया और जनसंख्या से समेत उस समूह को हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं, जिसमें जनसंख्या हो और क्षेत्र भी हो। जो जनसंख्या है उसका क्षेत्र जितना दूर में होता है वह क्या कहलाता है? वार्ड कहलाता है। तो वह 250 और 250 से 1000 तक जो जनसंख्या पाई जाती है, तो वह जितना दूर में पाई जाती है उसका एरिया जितना होता है वह जो है, वह एरिया जो है वह वार्ड के नाम से जाना जाता है। और उस वार्ड में समाज के सभी जातियों या श्रेणियों के व्यक्ति मिलते हैं, चाहे वह जो भी जाति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो भी हो, सभी श्रेणियों के व्यक्ति मिलते हैं। एवं उस क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत उस परिवेश को हम लोग उसको वार्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें इस वार्ड में 2 तरह के प्रतिनिधि का मतदान के द्वारा चयन होता है। मत के द्वारा 2 तरह के प्रतिनिधियों का चयन होता है। एक प्रतिनिधि जो है जिसे वार्ड सदस्य कहते हैं, वार्ड कमिश्नर कहते हैं, जो वार्ड कमिश्नर जो है विकास कार्यों को देखता है। उस क्षेत्र में जिस प्रकार की भी दिक्कत होती है, परेशानियां होती है, वहाँ संसाधनों से कमी है, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए वार्ड कमिश्नर जो है उस विकास कार्यों को करते हैं। और अगला जो है जिसमें लिखा गया है, एक और जो सदस्य जो है जिनका नाम है वार्ड पंच। और ये वार्ड पंच जो है उस क्षेत्र में होने वाले विवाद का समाधान करते हैं, चाहे विवाद जो है चोरी का विवाद हो, या मारपीट का विवाद हो, भूमि का विवाद हो, या अन्य विवाद जो भी हो, उस विवाद को समाधान करने के लिए स्वयं प्रयास करते हैं। और जो एक टीम पंचायत की बनी होती है जिसमें सरपंच उसके हेड होते हैं और उनके साथ बहुत सारे वार्ड के लोग होते हैं, उनसे मिलकर भी समस्याओं का समाधान करने में प्रयासरत होते हैं। तो वार्ड पंच जो है वह पंच जो है विवादों का समाधान करते हैं, और वार्ड सदस्य जो है वह विकास कार्यों की भूमिका निभाते हैं। अगला जो है लिखा गया है पंचायत। पंचायत जो है, इस तरह पंचायत कहने से तात्पर्य है कि 5 व्यक्तियों की जो समूह होती है, जिसको जो किसी निर्णय पर जो पहुंचते हैं उसे हम लोग पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमने लिखे हैं कि पंचायत का निर्माण 5 या 10 वार्ड की जनसंख्या के साथ साथ क्षेत्र जो शामिल होता है उसे हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। एक पंचायत के निर्माण में चाहे 5 वार्ड हो या 10 वार्ड हो, उसकी जनसंख्या से समेत उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायत के नाम से हम लोग जानते हैं। और जिसमें इन वार्डों का सामूहिक रूप, ये 5 या 10 जो वार्ड जो हैं उनका सामूहिक रूप जनसंख्या से समेत उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पंचायत के नाम से
जानते हैं। और इस पंचायत के कार्य संचालन के लिए दो तरह के प्रतिनिधि होते हैं। एक जो है, और इन प्रतिनिधियों का चयन जो है मतदान के द्वारा होता है। उस पंचायत के लोगों के द्वारा मतदान किया जाता है और मतदान के द्वारा इन दो प्रतिनिधियों का चयन होता है। ये प्रतिनिधि जो हैं, एक मुखिया है और दूसरे सरपंच हैं। एक मुखिया और दूसरे जो हैं सरपंच होते हैं। और ये जो है उस गांव के विकास कार्य हो या चाहे वह न्यायिक समस्याएं हो, उन न्यायिक समस्याओं का समाधान करने में ये सहयोग करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कि जिनके कार्य संचालन के लिए सरकारी स्तर पर दो तरह के कर्मचारी होते हैं। पहले कर्मचारी जो हैं, पहला जो है उनका नाम जो है कर्मचारी हैं और दूसरे जो हैं ग्राम सेवक हैं। तो पंचायत स्तर पर सरकारी दो तरह के कर्मचारी होते हैं। एक कर्मचारी हैं और दूसरे जो हैं ग्राम सेवक हैं। कर्मचारी जो हैं भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान करते हैं या उस क्षेत्र में किसी तरह की विवाद होती है उसको भी समाधान करने में वह प्रयास करते हैं। और ग्राम सेवक जो है गांव के विकास कार्यों को करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ जो पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं, उन प्रतिनिधि का जो नाम जो है मुखिया है। मुखिया जो है वह ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक के साथ, मुखिया जो है ग्राम सेवक के साथ मिलकर गांव में विकास कार्यों को करते हैं। और सरपंच जो है वह कर्मचारी के साथ मिलकर जो भूमि संबंधी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और भी जिस तरह की विवाद होती है उन विवाद में सरपंच जो है वह कर्मचारी से सलाह लेकर अग्रतर कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है जिसको हम लोग प्रखंड के नाम से जानते हैं। और यह प्रखंड को दो नामों से जाना जाता है। एक जो है प्रखंड है जिसको ब्लॉक के नाम से जानते हैं और दूसरा जो है अंचल है उसको सर्किल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रखंड का निर्माण जो है वह पंचायत 5 से लेकर 30, 32, 40 तक पंचायतों के जनसंख्या के साथ साथ उस एरिया के सम्मिलित रूप से हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्रखंड के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह पंचायतों का सामूहिक रूप जो है यह प्रखंड कहा जाता है। और इस प्रखंड में दो तरह के कर्मचारी पाए जाते हैं, सरकारी कर्मचारी, जिसका नाम है, एक का नाम है प्रखंड विकास पदाधिकारी और दूसरे का नाम जो है वह नाम जो है जिसका नाम है अंचल पदाधिकारी। और ये जो है सरकारी कर्मी के साथ मिलकर अपने प्रखंड या अंचल संबंधी कार्यों का निपटारा करते हैं। और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं इनके सहयोग देने के लिए इनके समकक्ष एक जनप्रतिनिधि होते हैं जिनका नाम जो है प्रमुख होता है। क्या नाम होता है? प्रमुख होता है। और समय समय पर ये जो भी हमारे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और अंचल विकास पदाधिकारी हैं, समय समय पर जो समस्याएं आती हैं, दो विवाद होते हैं, उन विवादों में प्रखंड प्रमुख, मुखिया और सरपंच और साथ साथ वार्ड मेंबर से भी किसी न किसी मुद्दे पर सलाह लिया करते हैं, जिससे उन समस्याओं का या विकास कार्यों को त्वरित निपटारा की जा सके। तो हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि जिसके कार्यों के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के साथ सरकारी कर्मी और प्रतिनिधि के साथ प्रखंड प्रमुख, जो वार्ड सदस्य, वार्ड पंच और पंचायत समिति एवं मुखिया के कार्यों के लिए प्रखंड स्तर पर नेतृत्व करते हैं। प्रखंड प्रमुख जो है वह वार्ड सदस्य, वार्ड पंच, वार्ड समिति, मुखिया और सरपंच के जो भी कार्य हैं उन कार्यों का नेतृत्व प्रखंड स्तर पर करते हैं। और करते हुए ये जो है ये प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी के कार्यों में ये सहयोग देने का कार्य करते हैं। अगला जो है अनुमंडल। अनुमंडल का इंग्लिश होता है सब डिवीजन। तो सब डिवीजन अंग्रेजी में हम सब डिवीजन के नाम से जानते हैं और इस तरह अनुमंडल के नाम से जानते हैं। अनुमंडल का निर्माण प्रखंडों के जनसंख्या के साथ साथ उस एरिया के सम्मिलित रूप से हम उसको अनुमंडल के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह एक प्रखंडों का सामूहिक रूप है। यह प्रखंडों का सामूहिक रूप है जो अनुमंडल कहलाता है। प्रखंडों का सामूहिक रूप जिसमें जनसंख्या और उस एरिया का सामूहिक रूप जिसको हम लोग अनुमंडल के नाम से जानते हैं,
और ये अनुमंडल के कार्यों को संचालित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, जिसको हम लोग एसडीओ या एसडीएम के नाम से जानते हैं। एसडीओ तब कहते हैं जब वह विकास कार्यों को करने का दायित्व निभाते हैं, और एसडीएम तब कहते हैं जब भूमि संबंधी मामले या और क्राइम या और भी विवादों को समाधान करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। उस समय हम लोग एसडीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी के साथ जो कर्मी जो है, जिनके सहयोग से ये अनुमंडल संबंधी कार्यों का निपटारा करते हैं। अगला जो है जिसका नाम है जिला जो है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। जिला का निर्माण अनुमंडल के मिलने से होता है। जैसे जिला का निर्माण 2 अनुमंडल 3 अनुमंडल के मिलने से और उनके साथ साथ जनसंख्या और उसके एरिया के मिलने से एक अनुमंडल का निर्माण होता है। और यह जो है सामूहिक रूप, अनुमंडल का सामूहिक रूप, जिसमें उसकी जनसंख्या और वह जनसंख्या जितने दूर में वह निवास करती है, उस क्षेत्र का सामूहिक रूप जो है जिला कहलाता है। और जिले के कार्यों के संचालन के लिए जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं, जिनका नाम है जिला पदाधिकारी। क्या नाम है? जिला पदाधिकारी, जिसको इंग्लिश में डीएम के नाम से जानते हैं। और उसके साथ साथ प्रशासनिक कार्यों के लिए जिला आरक्षी अधीक्षक के साथ बहुत सारे पदाधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो जिला के कार्यों को करने में हमारे जिला पदाधिकारी और जिला आरक्षी अधीक्षक का सहयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ जिला स्तर पर भी प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद के अध्यक्ष और जिला के संसद होते हैं, जो सामूहिक रूप से जिला के विकास के कार्यों में सहयोग देते हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे जिला परिषद अध्यक्ष जो हैं, जिनका नाम सुभाष सिंह है, और जिला के संसद जो हैं, जिनका नाम है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, ये हमारे प्रतिनिधि जो हैं हमारे जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी डीएम और एसपी जो हैं, उनके कार्यों में सहयोग देने के लिए समय समय पर अपने राय मशवरा देते हैं कि जिला का विकास हो सके और जिले में शांति स्थापित हो सके। अगला हम लोग बात करते हैं प्रमंडल के बारे में। प्रमंडल का इंग्लिश होता है कमिश्नरी। क्या होता है? कमिश्नरी होता है। तो कमिश्नरी का निर्माण जो है जिलों में जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जिलों के जनसंख्या या क्षेत्रों के सामूहिक रूप से मिलने से प्रमंडल का निर्माण होता है। तो प्रमंडल कहने का मतलब है कि जिलों का एक सामूहिक रूप जिसमें 2 या 4, 6 जिला सम्मिलित हो, तो इसका सामूहिक रूप जो है वह क्या कहलाता है? प्रमंडल कहलाता है। और इस प्रमंडल में उसके जिलों की जनसंख्या के साथ साथ उसका एरिया का भी सीमांकन होता है कि इतना दूर में यह फलना प्रमंडल माना जाएगा। उस एरिया के अंदर जो भी प्राकृतिक भी अगर आकृतियां हो, स्थल आकृतियां हो, वन हो या जो भी हो, तो वे जो हैं वे उस प्रमंडल के अधीन आते हैं। इन प्रमंडलों के संचालन के लिए प्रमंडल स्तर पर पदाधिकारी जो होते हैं, जिनको प्रमंडलीय आयुक्त कहते हैं, के साथ साथ पदाधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो प्रमंडल स्तर पर कार्यों का निपटारा किया करते हैं। तो एक प्रमंडल होता है, जैसे माने कि हम जिस प्रमंडल में है उस प्रमंडल का नाम सारण है, और सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं, और 3 जिलों का नाम जो है गोपालगंज है, सिवान है और छपरा है। तो ये 3 जिलों के जो पदाधिकारी होते हैं, पुलिस पदाधिकारी हो या प्रशासनिक हमारे डीएम साहब हो या एसपी साहब हो, ये सारे पदाधिकारी जो हैं वे प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यों को सहयोग देने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, जिससे कि जिले में या प्रमंडल स्तर पर शांति व्यवस्था या विकास कार्यों को किया जा सके। अगला जो है लास्ट हमारा जो यह टॉपिक जो है जिसमें राज्य का निर्माण जो है वह प्रमंडल के जनसंख्या समेत उस एरिया के मिलने से, उस एरिया के जितना दूर में वह जनसंख्या निवास करती है, तो उस एरिया के सम्मिलन को हम लोग राज्य के नाम से जानते हैं। और यह जो है प्रमंडलों का एक सामूहिक रूप
माना जाता है, जिसे हम लोग राज्य के नाम से जानते हैं। और इस राज्य का एक केंद्र बिंदु होता है जिसको हम लोग राजधानी के नाम से जानते हैं। उस राजधानी में हमारा केंद्र बिंदु होता है, वहाँ से शासन प्रशासन चलाए जाते हैं। और जिला नहीं बल्कि राज्य के प्रमुख है, चाहे वास्तविक प्रधान हो या संवैधानिक प्रधान हो, वे वहाँ बैठते हैं और वहाँ से ही राज्य की शासन व्यवस्था को कमांड किया करते हैं, जिसको हम लोग राजधानी के नाम से जानते हैं। तो इन राज्यों के कार्यों के संचालन के लिए केंद्र के प्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, जिसको राज्यपाल के नाम से जानते हैं। और ये संवैधानिक प्रमुख जो है वह राज्य के कार्यों के संचालन का यह देख रेख करते हैं और संचालित करते हैं। और ये संचालन करने का दायित्व जो है वह मुख्यमंत्री को होता है। और मुख्यमंत्री जो है वह राज्य के शासन प्रशासन को संचालित अपने स्तर से कराता है। और राज्यपाल जो है उसको केवल निगरानी का काम करते हैं, या कहीं अगर कुछ होता है तो उसमें अपने राय देते हैं और सलाह मशवरा देते हैं। और इसकी सूचना जो है केंद्र सरकार को भी देते हैं। और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री कार्यों को करता है। राज्य में जो हमारा राज्य है वह राज्य के एक प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री पूरे राज्यों के जो कार्य जो है उसको संचालित करने में अपनी भूमिका निभाता है। और उस मुख्यमंत्री के साथ जो है राज्य के मुख्य सचिव होते हैं और राज्य के अनेकों मंत्री होते हैं, उनके सचिव होते हैं। और साथ साथ जिलों में डीएम और एसपी होते हैं। और उनके साथ साथ अनेक कर्मचारी होते हैं, जिनके सहयोग से राज्य की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जिससे राज्य में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा त्वरित किया जाता है, विकास कार्यों को भी किया जाता है। और विकास के क्षेत्र में राज्य जो है आगे बढ़ने का काम करता है, इन पदाधिकारियों के सहयोग से आगे बढ़ता है। तो जब भी किसी प्रकार की कार्य को अगर मुख्यमंत्री को करना होता है तो वे प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी समेत और पदाधिकारियों को अपने साथ बुलाकर बैठक करते हैं। और बैठक करने के बाद उचित दिशा निर्देश देते हैं, वैसे कार्य होता है और उस तरह कार्यों का त्वरित निपटारा की जाती है। तो यह जो है राज्य की बात हो गई। और इन सारी चीज़ों के बारे में एक बार हम आप लोगों को फिर जो डिटेल जो होता है उसमें बताते हैं। जिसमें मानिए कि सबसे पहले व्यक्ति हो गया, व्यक्ति के बाद व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से वार्ड का निर्माण होता है। तो और कहने का मतलब कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति से जब वार्ड का निर्माण होता है तो वार्ड में जो परिवार जो मिलते हैं तो वह परिवार जितनी एरिया में होती है उस एरिया को हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। तो जब वार्ड से पंचायत का निर्माण होता है तो उस पंचायत में जितने भी वार्ड जो होते हैं उस वार्ड के जनसंख्या और उस एरिया के सामूहिक रूप से हम लोग पंचायत के नाम से जानते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे इस गोपालगंज जिले में 243 पंचायतें हैं। और इन 243 पंचायतों में हमारे यहाँ 14 प्रखंड हैं। 14 प्रखंड है। उन 243 पंचायतों का अलग अलग विभाजन करके और जो हमारे जो प्रखंड जो है वह 14 प्रखंड है। तो सबसे पहले हम यह पंचायतों की बात करते हैं कि जब वार्ड मिलते हैं तो पंचायत का निर्माण होता है। चाहे जितने भी वार्ड मिले, 30 मिले, 32 मिले या 10 मिले या 20 मिले, उन वार्ड के मिलने से पंचायतों का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। हमारा जो अब जब पंचायत मिलते हैं, पंचायत जब मिलते हैं तो पंचायतों के मिलन से जब होता है तो प्रखंड बनता है। तो उन पंचायतों के जनसंख्या और एरिया के मिलन से क्या बनता है, हमारा प्रखंड बनता है। और ये प्रखंड जो है अभी हमारे गोपालगंज जिले में प्रखंडों की संख्या जो है वह 14 है। कितने प्रखंड हैं? 14 प्रखंड हैं। और ये 14 प्रखंड 243 पंचायतों को अपने में सम्मिलित किए हुए हैं। अगला जो है अनुमंडल है। और अनुमंडल जो है प्रखंडों के मिलने से, प्रखंडों की जनसंख्या और उसके एरिया के मिलने से अनुमंडल बना है। और ये अनुमंडल जो है गोपालगंज में 2 अनुमंडल है। एक अनुमंडल जो है
गोपालगंज है और दूसरा जो है हथुआ है। यह भी जानना जरूरी है कि गोपालगंज में 7 प्रखंड है और हथुआ में भी 7 प्रखंड है। तो 7 प्रखंडों का जो अनुमंडल बना है, 7 प्रखंड गोपालगंज के हो गए और 7 प्रखंड हथुआ के हो गए, तो 2 अनुमंडल है। अब आगे चलते हैं जिला के बारे में। तो जिला के बारे में देखते हैं कि हमारे 2 अनुमंडल जो है, दोनों अनुमंडलों के मिलने से गोपालगंज और हथुआ के मिलने से गोपालगंज जिले का निर्माण हुआ है और उसकी जनसंख्या से समेत उस एरिया के मिलन से जिला का निर्माण होता है। तो यह जिला जो है, जिला एक है और अनुमंडल जो है हमारे 2 हैं। 2 अनुमंडल मिले तो एक जिला का निर्माण हुआ। अब आगे हम चलते हैं जिसमें लिखा गया है प्रमंडल। तो जिलों के मिलने से प्रमंडल का निर्माण होता है। तो हमने बताया है कि हमारा जो यह जिला है, तो हमारा 3 जिला मिलकर हमने 3 जिला जब मिला है तो सारण प्रमंडल का निर्माण हुआ है। तो 3 जिला जो है सिवान है, गोपालगंज है और छपरा है। उसी तरह जिलों के निर्माण से प्रमंडल का निर्माण होता है और उस प्रमंडल में उस जिलों का जनसंख्या और उसके एरिया के अंदर आने वाले जो क्षेत्र जो है वे प्रमंडल कहलाते हैं। उस तरह बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें पहला तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है, पटना है और पटना के बाद लास्ट सारण है। तो ये 9 प्रमंडल है और 9 प्रमंडल में हमारे जो 38 जिले जो हैं, 38 जिले इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा प्रमंडल है, 3 प्रमंडल है। बड़ा प्रमंडल कौन कौन से हैं? तो बड़ा प्रमंडल में सबसे पहले आप देखते हैं कि तिरहुत है, सबसे पहले तिरहुत है, मुंगेर है और पटना है। ये 3 प्रमंडल जो है जिसमें 6 जिले जो हैं सम्मिलित हैं और सबसे छोटा प्रमंडल जो है वह भागलपुर है, जिसमें 2 जिले जो हैं वह सम्मिलित है। अगला जो है हम देखते हैं कि यह राज्य है। राज्य का निर्माण जो है प्रमंडल के मिलने से होता है। तो 9 प्रमंडलों के मिलने से राज्य का निर्माण होता है और इस प्रमंडल में उस प्रमंडलों की जनसंख्या जितनी दूर में पाए जाते उस एरिया का सीमांकन भी होता है, जिसे हम लोग राज्य के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज की हमारी परिचर्चा इतनी हुई कि हमने आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि एक व्यक्ति से एक राज्य तक का निर्माण कैसे होता है और उस राज्य के पदाधिकारी और प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो इन सारी बातों के बारे में हमने बताने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही है तो आप हमारी वीडियो को 1 बार या 2 बार जरूर देखें। अगर उससे भी नहीं बन पड़ता है तो आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याओं को आप लिखें। मैं उस समस्याओं को समाधान करने की भरपूर कोशिश करूंगा और भविष्य में अगर आप चाहते हैं किसी अन्य बिंदु पर भी, अन्य टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप हमारे YouTube कमेंट पर उस विषय वस्तु को आप जरूर लिखें कि मैं उन विषय वस्तु पर मैं वीडियो बनाऊं और आपको जानकारी दे सकूं और मैं वीडियो बनाकर उसका अपना सौभाग्य समझूं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।